नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेताओं के पार्टी के प्रति निष्ठा की। जी हाँ, प्रेम की बात करूंगा मैं कि पार्टियों के प्रति कितना प्रेम होता है नेताओं का, विधायकों का कितना प्रेम होता है पार्टी के प्रति। क्योंकि जब भी इनसे पूछो कि टिकट किसको मिलेगा तो, और अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करोगे, तो टिकट किसको मिलेगा जवाब एक आता है। किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि पार्टी संगठन जिसको चुनाव लड़ाएगी उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, और आपको नहीं मिला तो क्या करोगे। आप बोलते हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी के प्रति निष्ठावान हूं और पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा। अब ये तो शब्द होते हैं उन नेताओं के जिन्हें चुनाव लड़ना होता है, विधायकों के यही शब्द होते हैं। लेकिन निष्ठा उस वक्त कहाँ चली जाती है जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ जाते हैं। निष्ठा उस वक्त फिर कहाँ चली जाती है जब बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस चले जाते हैं। इसका मतलब कि नेताओं का कोई भी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं होती। ये सिद्ध करते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ आत्म सुख से। अगर जनता का सुख महत्वपूर्ण होता तो वो जहां खड़े होते वहां खड़े होते। ऐसा क्या होता है कि एक बार आपको भाजपा में दिखेगा कि जनता के प्रति प्रेम, एक बार आपको कांग्रेस में खड़ा होकर के दिखेगा जनता के प्रति प्रेम। अरे प्रेम तो वही है ना, पार्टी बदलने से बदल जाएगी क्या? क्या प्रेम को आप पार्टियों से तोलेंगे? यहां तो पूरी तरीके से ये दिखता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो कि झंडा डंडा लेकर के पार्टी के प्रति काम करता रहता है और अचानक टिकट ले लेता है कहीं और से, अचानक टिकट कोई और कहीं और से दिलवा दिया जाता है। तो ये निष्ठा शब्द बोलते क्यों हैं? इस विषय में आप जरूर सोचिए। आज यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी जो कि विधायक हैं नैनीताल से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन आज थाम लिया। अब आपने सोचा कि बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ? बीजेपी के लिए बहुत बुरा हुआ, वो बीजेपी का दामन छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन आप संजीव आर्य का, आप अगर यशपाल आर्य जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरा घर में पुनः आगमन है। मैं तो घर से बाहर कुछ दिनों के लिए चला गया था, आ गया अपने घर। वो कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यशपाल आर्य जी भूले नहीं हैं, बल्कि वो अपने घर पर आए। अब ये देखना होगा कि बाकी वो विधायक जिस वक्त 2017 के दौरान उत्तराखंड के जितने 9 विधायक थे वो सीधा आए थे बीजेपी में, वो लोग भी पुनः आगमन करने वाले हैं या नहीं आगमन करने वाले हैं? क्या वो लोग भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? ये आप सोचिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से वो विधायक हैं जो कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? तो आप समझ रहे हैं, साफ साफ मतलब ये है कि उनके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से तो हृदय परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, हृदय परिवर्तन दोबारा हुआ, वो चले आए घर पे। लेकिन बीजेपी अब उन्हीं लोगों को गद्दार कहेगी, और इन पार्टी के नेताओं को गद्दार शब्द की जो मतलब है शायद मुझे नहीं समझ में आता कि इन्हें समझ में आता होगा। जो पार्टी खिलाफ बोला गद्दार, लेकिन वही गद्दार अगर अपने पार्टी में आ जाए तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये कब तक चलेगा और किस तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा, ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि जनता को इस विषय को लेकर के सोचना पड़ेगा। जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही पार्टियों का अलग अलग दामन थामते रहोगे तो हम मूर्ख हैं क्या, जो हम आपको लगातार वोट करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की राजनीतिक स्वहित की महत्वाकांक्षा है, ना कि सेवा करना चाहता है, ना कि वो ये चाहता है कि जनता का हित हो। क्योंकि ये लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? क्योंकि इन्हें यह लगता है कि शायद अब उसकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जाहिर सी बात है, सरकार जिसकी बनेगी चलेगी उसी विधायक की।
ये तो क्या है, ये जग जाहिर है। सत्ता का विधायक होना और सत्ता का विधायक ना होना, ये उन लोगों से पूछिए जो सत्ता के विधायक हैं और जो नहीं हैं, उनको तकलीफ और सुख दोनों पता होगा। लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए होती है। इनको बरगलाया जाता है और आप पार्टी के झांसे में, उस व्यक्ति के झांसे में आते रहते हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति पार्टी बदले, आप उसे वोट ना दो, आप तीसरा कोई दल, तीसरा कोई नेतृत्व पकड़ लो, आप उन्हें वोट दो, ताकि इन नेताओं को लगे कि बार बार अपने पार्टी बदलने से आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता। जनता से अगर दिल से कनेक्शन बिठाना है तो आप जनता के बीच जाकर के जनता से बात कीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल क्षमता आपकी बहुत अच्छी होती है, नेताओं की अच्छी होती है, जिस वजह से वह नेता उन वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। लेकिन ये मदारी का खेल नहीं है, जो कभी यहाँ नाचा, कभी वहाँ नाचा, और जनता यहाँ भी देख रही है, जनता वहाँ भी देख रही है। लेकिन जनता है, और राजनीति के जो धुरंधर हैं वो तो कहते हैं ये तो राजनीति का हिस्सा है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो जननीति कब लागू होगी, जनता की नीति कब लागू होगी? लोकतंत्र का मतलब यही तो है कि आप किसी भी वक्त किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये जनता कब समझेगी कि आपके पास का जो विधायक है वो किस पार्टी का है? इसको छोड़िए, आपके लिए वो कितना हित में, आपके लिए कितना हित में वो काम कर रहा है, इस बात को सोच करके आप उसे वोट दीजिए, तो ही आपका कल्याण हो सकता है, तो ही आपका भला हो सकता है। लेकिन जनता भी है, जनता का अपना परसेप्शन है, अपना दृष्टिकोण है, नेताओं का अपना दृष्टिकोण है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नेताओं का पार्टी के प्रति निष्ठा कितनी होती है, तो ये सवाल आप तक चला जाता कि पार्टी के प्रति निष्ठा है कितनी। आप सोचिए कि नेताओं का पार्टी के प्रति निष्ठा होती है या आप ये सोचिए कि पार्टी के प्रति निष्ठा होती है या इनका सिर्फ स्वहित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दल बदलते नहीं, ऐसा नहीं होता तो अचानक दल बदलकर फिर नहीं बदलते। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के यशपाल आर्य जी ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कुछ समय पहले कांग्रेस के व्यक्ति ने भी बीजेपी का दामन थामा। कुछ समय पहले निर्दलीय व्यक्तियों ने भी बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसे थामते रहते हैं। लेकिन पार्टियों को छोड़ करके कभी कभी आप ये देखिए कि शहर का, आपके विधानसभा का विकास कौन कर सकता है, यही आपके लिए बेहतर होगा। ये मेरा निजी राय है। जनता का मत क्या है, ये जनता कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएगी। लेकिन एक सवाल आप तक के लिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये सवाल कि नेताओं का पार्टी के प्रति निष्ठा होती है या खुद के प्रति? वह खुद का हित सोचते हैं या पार्टी का हित सोचते हैं या जनता का हित सोचते हैं? ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप ज़रूर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों को लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।